नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की निगाहें जौनपुर कोर्ट पर बनी हुई हैं। आज एक ऐतिहासिक फैसला आने की उम्मीद है। हालांकि इस फैसले से पहले अनुराग के पिता रामजीत यादव को थोड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि लगातार मुखरता के साथ अनुराग के पिता के साथ खड़े हुए वकील सत्यवीर सिंह आज उपस्थित नहीं रहेंगे, जो जानकारी निकलकर सामने आई है। मैं आपको बताऊं कि अनुराग यादव केस के साथ जिस प्रकार से ग्राम प्रधान कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, साजिश के तहत ऐसा लोगों का कहना है कि उनको फंसाया गया और वो जेल में हैं। तो इसके बाद पूरा जो जिम्मा था वो वकील सत्यवीर सिंह ने उठा लिया था। सत्यवीर सिंह उनके घर गए, चूंकि अनुराग के पिता कमज़ोर ना पड़े, उन्हें ये ना लगे कि कोई साथ में नहीं है, यही के लिए वो चले गए थे। जब वीरेंद्र यादव जेल में गए तो इसके बाद सत्यवीर सिंह अनुराग के पिता के पास गए, उन्हें ढांढस बंधाया, उनसे ये कहा भी कि चूँकि विपक्ष पार्टी के वकील भी हैं कि अगर प्रियंका गांधी आती हैं इधर, जब भी कभी जौनपुर में आएंगी तो आपके यहाँ उनका दौरा ज़रूर होगा, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद थोड़ा सा सत्यवीर सिंह उग्र भी हुए, अग्रेसिव बयान भी देते रहे कि हाँ बुलडोजर चलवा के रहूँगा, गिरेगा, ये सारी चीज़ें चलती रही। लेकिन जैसे ही एक और तारीख पड़ी तो लोगों की उम्मीदें फिर छिड़ हो गई थी। जैसे ही उम्मीदें छिड़ होने लगी तो अब भाजपा जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है उसके समर्थित वहाँ दिलीप राय बलवानी पहुँचते हैं। अब बलवानी ने यह जिम्मा उठा लिया कि इस बार तो ज़रूर न्याय मिलेगा, और पूरा जो उत्तर प्रदेश है सबकी निगाहें आज उसी कोर्ट की तरफ रहेंगी और सभी की सभी आज नज़रें ये लालायित हैं कि अनुराग के परिवार को न्याय मिले और वो आरोपी लालता रमेश राजेश का घर जो है वो जमींदोज हो। और आज की कोर्ट में क्या क्या हो सकता है, जानकारों की माने तो आज जो कोर्ट है ये जब सुनवाई पर आएगा, चूँकि सारी जीरा पूरी कर ली गई है, औपचारिक बहस एक बार फिर होगी और औपचारिक बहस के बाद कोर्ट हो सकता है कि अपना फैसला सुरक्षित भी रख ले, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से ये पूरा प्रकरण चला है पूरे जौनपुर में हाईलाइटेड है, तो एक और तारीख दे सकता है कि पूरे मामले को रख के एक और पूरी तरीके से सुनने के बाद में सब चीज़ें जीरा कंप्लीट के बाद करने के बाद में फैसला जो है वो सुरक्षित रख सकता है अपने पास और एक और तारीख देकर उस दिन फैसला ले सकता है। लेकिन चूंकि फास्ट कोर्ट की यह बात की जा रही है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है, हो सकता है कि फैसला सुरक्षित भी ना रखे, फैसला जो है वो सुना दें और जो सुनाने के बाद में जो पूरी विधिक कार्यवाही है इसके बाद नोटिस वहाँ चस्पा की जाएगी। अगर ये फैसला आता है कि घर पे बुलडोजर चलना है तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा, बाकायदा वहाँ नोटिस चस्पा करने के लिए कुछ समय भी दिया जाएगा, संभवतः घर से सारे सामान निकालने के लिए। अगर पक्ष आता है तब, अगर पक्ष में निर्णय आता है तब, अगर पक्ष में निर्णय नहीं आता है, इसकी संभावना बहुत कम है, माना जाए कि एक और तारीख पड़ सकता है, लेकिन इस पर होगा तो इस पर आरोपी राजेश क्या करेगा। आरोपी राजेश चूँकि जेल से बाहर है, वो एक दरोगा भी है, तो जो पूरी कानूनी दांवपेच है वो लगाएगा। और अगर 3-4 दिन, चूँकि बहुत ये चीज़ें भी है ना कि कोर्ट अपने हिसाब से चलेगा, कोर्ट पूरे तरीके से सामने वाले को घर खाली करने का शायद दे सकता है नोटिस कि आप घर खाली कर लीजिए, सरकारी संपत्ति है, नहीं तो अगर सरकारी बुलडोजर चलेगा तो हर्जाना चूँकि उनको देना रहेगा। इन सब के बीच थोड़ा मौका मिलेगा, करीब 3 से 4 दिन का भी मौका मिल सकता है, जिसमें जहाँ तक बड़े जानकारों का मानना है कि जो आरोपी राजेश है वो कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। अगर हाई कोर्ट में यह मामला जाएगा तो फिर कुछ दिनों के लिए लंबित हो जाएगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था जब किसी के घर पे बुलडोज़र चलाया गया था, गुंडे माफिया या फिर प्रयागराज में बुलडोज़र चला, तो वहाँ अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि उन लोगों को 10-10 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए। ये वाली बात भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए जो कोर्ट है वो सावधानी बरतेगा, वहाँ पर वो पूरी तरीके से विधिक कार्यवाही करेगा, कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा प्रकरण चल रहा है उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्यवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त है, कई ऐसे फैसले दे चुका है जहां सरकार खुद फंसती नज़र आ रही है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो कोर्ट का फैसला आएगा वो भी अपने आप में दिलचस्प होने वाला है कि क्या कोर्ट अब ये फैसला देगा कि अनुराग के पिता को न्याय मिलेगा या बचा के बाकायदा फैसला देगा। जहाँ तक जानकारों की मान रहे हैं तो यही है कि कोर्ट जो है वो बचा के फैसला देगा। हो सकता है कि आज जो फैसला है वो सुरक्षित भी रख लिया जाए, क्योंकि आज जीरा होगी, थोड़ी बहुत औपचारिक बात होगी, फिर फैसला सुना कर नहीं जाएगा और सुरक्षित रख लिया जाएगा। अगली तारीख पर जो है संभवतः वो फैसला दिया जाएगा। ये भी एक बात है कि अगर फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट में है
और 5 महीने से लगातार लंबित है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो ये भी खड़े कर रहा है कि सुरक्षित नहीं भी रखना चाहिए, क्योंकि आज पूरे उत्तर प्रदेश, पूरा जौनपुर, सबकी निगाहें वही कोर्ट में ही बनी रहेंगी और मैं भी कोर्ट की निगाहें, जो मेरी निगाहें वो भी कोर्ट पर रहेंगी। जैसे कुछ अपडेट आएगा आपके बीच फिर आऊँगा, तथा इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो और जानकारियाँ हमारे पास आएंगी, जो और लोग जानकार लोग हमसे मिलेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगे विधिक कार्रवाई क्या होगी। अगर आरोपी दरोगा हाई कोर्ट जाता है तो क्या उसके बाद उसके घर पर जो बुलडोज़र चलने की क्रिया है वो स्थगन हो जाएगा? क्या वहाँ उसको न्याय मिलेगा और बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लग जाएगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि सिर्फ इस मामले को दूर ले जाने के लिए हाई कोर्ट जाया जाएगा, या सिर्फ हाई कोर्ट इसलिए जाया जाएगा कि ये मामला थोड़ा और चल सके, थोड़ा लंबित रह सके। इस पूरे मामले को अगर आप देखेंगे ना, तो पूरा मामला सिर्फ मीडिया की वजह से बना है। अगर मीडिया वहाँ से चली जाएगी तो शायद ये पूरे प्रकरण का जो मामला है हाईलाइटेड चल रहा है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उनके पिता, अनुराग के पिता, हार मानने को तैयार नहीं है। वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि जब तक सांस में सांस है मुझे कुछ करना भी तो नहीं है, मैं अपने बेटे के न्याय के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। हालांकि अनुराग की अगर बहनों की माने तो अनुराग की बहनें लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि इसमें बहुत बड़े हाथ हैं, किसी मंत्री का हाथ है। बड़ा बड़ा खुलकर नाम देने से वो गुरेज कर रहे हैं, लेकिन आरोप लग रहे हैं और आरोप लगने लाजमी भी हैं कि कहा गया था कि आवास मिलेगा, तमाम वादे किए गए थे। आज भी अनुराग के पिता उसकी राह देख रहे हैं कि गर्मियों का महीना शुरू हो गया है, कुछ तो न्याय मिले। फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप कहीं मत जाए, पूरे कोर्ट पर निगाहें बनी हैं। जैसे ही कोई खबर आएगी, जैसे ही कुछ अपडेट आता है, आपके बीच में फिर आऊँगा। फिलहाल आज की बड़ी खबर ये है कि सत्यवीर सिंह, जो अनुराग यादव के पिता के वकील हैं, आज वो उपस्थित नहीं रहेंगे। नमस्कार, आपका अपना विनय विवादिया।